हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि होल यूपीएससी एग्ज़ाम प्रोसेस कैसे होता है, और इस वीडियो में हम एक सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे और टोटल डिस्कस सिलेबस का डिटेल डिस्कस होगा नेक्स्ट वीडियो में। सो इसमें जो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सिलेबस बाइफरकेट होता है, सिलेबस का क्या क्या पार्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि दो फेज होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। हम ऐसे प्रीलिम्स से शुरू करते हैं। प्रीलिम से पहले हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न तीनों के तीनों आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इसमें नहीं आता है, वो सिर्फ मेंस का टॉपिक है। और आर्ट एंड कल्चर आता है, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर। करंट अफेयर हर चीज़ में आता है। अब पूछेंगे हिस्ट्री तो स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसमें करंट अफेयर, हाँ जी। कोई सपोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर ऐसे कुछ भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर, जैसे कि इंडिया के वास्ट नेशन है, मैंने पहले से ही बात किया हूँ, तो उसके ऊपर कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो न्यूज़ में आ जाता है कोई टॉपिक। सो आर्ट एंड कल्चर में भी करंट अफेयर आता है। और इकोनॉमी टोटली करंट अफेयर बेस होता है। पॉलिटी भी सेम। ज्योग्राफी में एक्चुअली क्या होता है, वो एनवायरनमेंट को मिला के जो भी एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इशू जो भी होता है, चैलेंजेस होते हैं, उसके ऊपर करंट अफेयर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्योरली जो कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंटल टेक्नोलॉजी होता है, उसके ऊपर ही आता है, तो ये करंट अफेयर बेसिस हो गया। और इंटरनेशनल रिलेशन भी सेम करंट अफेयर बेसिस होता है। तो इतना होता है प्रीलिम का सिलेबस। ओके, और आगे हम सी सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सी सेट में आगे आएगा, सी सेट के बारे में। और मेंस में क्या होता है, मेंस में 4 जीएस टॉपिक होता है, GS1, GS2, GS3 एंड 4। GS1 में 250 मार्क की क्वेश्चन आता है। उसमें क्या क्या होता है, पहले हिस्ट्री होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है, एंड सोसाइटी, ज्योग्राफी होता है। जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में सेम एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न आता है, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दोनों ऐड हो जाता है मेंस में, और ये दो टॉपिक प्रीलिम्स में नहीं आता है। ओके, पर जो क्वेश्चन आता है, ये एंशिएंट मीडिएवल भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है, पर ये आर्ट एंड कल्चर फॉर्मेट में आता है। ओके, एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न, ये क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर फॉर्मेट में आता है। सोसाइटी का भी काफ़ी वेटेज होता है। जितना वेटेज जितना हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का होता है, सोसाइटी का भी उतना वेटेज होता है। उसके बाद ज्योग्राफी का भी आता है। ओके, देन GS2 टॉपिक का भी 250 मार्क। जैसे कि बोला कि 1 2 1 2 3 4 4 GS टॉपिक होते हैं। तो सेकंड GS टॉपिक 250 मार्क की होता है। उसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन होता है। ये 4 सिलेबस आता है। इस सिलेबस को हम बाद में डिकोड करेंगे डिटेल मैनर में। एंड GS3 में क्या होता है, 250 मार्क की, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है। इसमें इकोनॉमिक्स आता है। एक्चुअली ये इंडियन इकोनॉमिक्स होता है, पर कुछ कुछ पार्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का होता है। उसके बाद एनवायरमेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी। ये जो टॉपिक है, ये प्रीलिम का टॉपिक नहीं है, प्योरली बेसिस ऑफ मेंस का टॉपिक है। ये सेम डिजास्टर मैनेजमेंट, पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स, ये प्रीलिम्स में आपको कोलाइड मिलेगा, सेम सिमिलर होगा। एंड GS4 ये भी 250 मार्क का, पर प्योरली ये मेंस टॉपिक होता है, इसमें प्रीलिम में नहीं आता। एथिक्स, एंटिग्रिटी, एप्टीट्यूड। देन इफ यू टॉक अबाउट द एस्से, एस्से में क्या होता है, एस्से भी एक डिफरेंट पेपर होता है। ये आता है 250 मार्क की। जैसे कि मैंने पहले से आपसे बात कर चुका हूँ, 4 होके 2 कंपार्टमेंट के 8 क्वेश्चन आता है। मतलब पहली सेक्शन में 4 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन में 4 क्वेश्चन, तो टोटल 8 क्वेश्चन आता है। उस 8 क्वेश्चन से आपको पहले सेक्शन से आपको एक करना होता है, दूसरे सेक्शन से आपको एक करना होता है। टोटल 2 क्वेश्चन करना होता है, और एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 125 मार्क्स। मतलब एक ऐसे कैरी करते हैं 125 मार्क्स, 2 ऐसे 250 मार्क्स। एंड ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, ये 250 500 मार्क के होता है। लैंग्वेज 2 पेपर्स, ये क्वालिफाइंग होता है 300 प्लस 300 600 मार्क का होता है। इसमें क्वालिफाइंग करना पड़ता है, वही 33% का। उसके बाद आ गया जो जो चीज़ होता है, जो कि प्री कम्स मेन होता है। उससे पहले हम पता नहीं सी सेट के लिए बनाया है नहीं। ओके, तो उससे पहले क्या होता है, जो सी सेट होता है, जो सी सेट होता है
यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सीसेट जाता है, उसमें क्वेश्चन आते हैं तीनों तरह की। एक होता है मैथमेटिक्स, एक होता है रीजनिंग, बहुत हाई लेवल के आता है, कभी कभी कैट लेवल की चले आता है, एंड और एक आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट इक्वल टू इंग्लिश, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है बोथ इंग्लिश में आता है एंड हिंदी में आता है। सो इसको हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, ये इंग्लिश नहीं है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको पढ़ना और समझने की कला को दर्शाता है। तो इसमें ये टोटल का 200 मार्क होता है, जैसे कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। 200 मार्क होता है एंड 1 क्वेश्चन कैरी करता है 2.5 मार्क। सो टोटल आता है 80 क्वेश्चन, और ये भी क्वालिफाइंग होता है। इसको 67 मार्क्स लेके आना पड़ता है एंड 33% होता है, परसेंट से कैलकुलेशन करें तो। और अभी देखेंगे हम कभी क्या क्या चीज़ जो कि प्री का मेंस में आता है, मतलब जो सब्जेक्ट प्री में आता है या मेंस में आता है, जो सबसे कोर टॉपिक होता है, जिसको पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको पढ़ोगे तो पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी पढ़ोगे उसके बाद आपको फैमिलियर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग करने में। प्री कम मेंस में हिस्ट्री आता है, अगेन एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न सेम, मतलब प्रीलिम में जो आता है मेंस में भी वही आता है, मतलब बोथ सिलेबस प्रीलिम एंड मेंस में है। देन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर, बोथ आता है। पर प्रीलिम के लिए करंट अफेयर थोड़ा दूसरे तरीके पढ़ना पड़ता है, मेंस के लिए थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेंस में थोड़ा इशू बेस्ड होता है, आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। प्रीलिम से आपको फैक्ट वगैरह लिखना पड़ता है, सब कुछ चेंज होता है। उसके बाद चैप्टर फॉर ओनली मेंस, जो जो मेंस के लिए ओनली है। सो देखते हैं हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ पे एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिएवल, ये प्री कम मेंस में था, पर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न जो पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं था, पर यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री है। इंडियन सोसाइटी जो कि प्रीलिम से नहीं है, ओनली मेंस में है। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ये दोनों प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में है। इंटरनल सिक्योरिटी, ओनली फॉर मेंस। डिजास्टर मैनेजमेंट, ethics, optional and essay, these are the only mains topic. These topics will not come in prelims exam. Okay, so ये था आज का वीडियो। thank you so much for watching. Please subscribe to my video for the more further update.